चलो भाई, कैप्रोलैक्टम हो गया था। थर्ड का आंसर क्या आया था? ये दोनों आई थी, समझा दिया था। थर्ड का आंसर क्या आया था? कैप्रोलैक्टम। फोर्थ हुआ था या नहीं? हाँ, फोर्थ और फिफ्थ अच्छे क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो भाई। चलो देखो सभी लोग, भाई देखो यार, तुम एक बार ट्राई कर लो फिर मैं बता दूंगा। चलो फिर मैं बताऊं। जो आपको लग रहा है वो नहीं होगा इसमें। चलो फिर मैं बताऊं। साइनाइड बन गया, हाँ वही है। देखो इसको समझने के लिए एक बार भाई बोर्ड पे देख लो। अगर आपको याद हो तो आपको पता था कि एंटी माइग्रेशन होनी थी, हाँ या ना? अब सुनना, इसमें अलग क्या है। इसमें अलग ये है कि जब तुम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखोगे तो याद करो, एक जगह पे ये फॉर्म हो रहा था, एक बार देखो पलट के सभी लोग, इस स्टेप पे पहुंचो और बताओ इसके बाद हम H2O का अटैक करवाते थे। याद आया कुछ इस कार्बन पे? ये स्टेप दिख रहा है, हाँ या ना? यहीं पे चेंज है, समझना। अगर हम यहां पे हाइड्रोजन ले ले या कोई ऐसा ग्रुप ले ले जो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज है, तो तुम्हें पता है ये माइग्रेट करता था, हाँ या ना? बताओ जब माइग्रेट करेगा तो यहां R2 की जगह H आएगा क्या? और फिफ्थ में R2 की जगह क्या C ट्राइफेनाइल आएगा या नहीं आएगा? बताओ। तो बताओ यहां पे अगर मैं इसी स्टेप पे बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो बताओ ये कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। बोलो यार। तो अगर मैं पानी का अटैक नहीं करवाता हूं और बॉन्ड यहीं ब्रेक कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? R1CN आएगा या नहीं? तो यहां पे मैं लिख देता हूं PHCN प्लस, ये जो ट्राइफेनाइल पे कार्बोकेटायन है ये मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है। क्यों किया है पता चल रहा है? अरे वहां लिखा तो हुआ है, 3 फेनाइल है भाई। अब इस पे H2O का अटैक करवा दो, क्या बन जाएगा? CpH3OH। हालांकि इतना मुश्किल मेंस तो नहीं पूछ सकता है, एडवांस में मे भी आ सकता है। और फोर्थ देखो, फोर्थ में भी बताओ अगर यहाँ H होता तो H प्लस निकलता, और H प्लस फिर पानी से पानी में सॉल्वेंट में मिल जाता, तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा? साइनाइड। समझ आया? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, फोर्थ और फिफ्थ पूछे इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट मैंने बता दिया है। अगर आप कोई अच्छी बुक सॉल्व करोगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। तो बस लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, आगे चले। तब ऐसा होगा। अच्छा बताओ एक बात, यहां अगर ट्राई मिथाइल होता तो भी हम ऐसा कर सकते थे। 3 डिग्री होना चाहिए या H होना चाहिए, ठीक है? हो गया। चलो फिर लास्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। देखो इस रिएक्शन को तुम ऐसा समझो कि एक मैंने क्वेश्चन दिया है और तुम्हें वही अप्लाई करना है जो मैंने इस चैप्टर में अभी तक तुम्हें पढ़ाया है। एक बार ट्राई करो
तुम्हें आंसर भी पता है, बस प्रूव करना है। मैकेनिज्म एक बार ट्राई करो इसकी, और तुम्हें आता है। ये मेंस में नहीं है वैसे, मैं बता दूं, ये एडवांस में है। बताओ भाई, मैकेनिज्म इसकी खुद से कर पाओगे या नहीं? चलो मैं बताता हूँ। देखो आंसर तुम्हें पता है, और हर एक स्टेप तुम पहले कर चुके हो। बिल्कुल सही, वहां माइनस आएगा ना। हम्म। भाई N3 न्यूट्रल है तो माइनस है, तभी तो न्यूट्रल है। अभी वुल्फ के लिए यहाँ माइनस होना चाहिए था या नहीं? चलो भाई देखो, मैं बता देता हूं, इतना तो आप भी कर लोगे भाई। Na प्लस और N3 माइनस में ब्रेक करोगे, इधर देखना। कर रहे हो क्या? करो। वुल्फ का यूज आएगा इस। हम्म। ये आ गया ना? ठीक है। चलो भाई देख लो अब इधर। देखो तुम कभी भी याद रखना, एसिड हैलाइड को देखो ना, तुम्हें याद होना चाहिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो ऐसे नहीं करने के लिए हमेशा तैयार है। तो Cl को क्या बाहर भगाएगा या नहीं भाई? तो तुम इतना तो कर ही लिए होगे, और तुम्हें N3 माइनस का स्ट्रक्चर भी पता ही होगा। बोलो भाई। सिंपल हमने क्या करवाया है, SnA। अब क्या तुम्हें तुम्हें पता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट के लिए बहुत ही कम हीट की जरूरत होती है, जो रिएक्शन में इसको खुद से ही मिल जाती है। तो अगर तुम यहां तक आ गए और इसके बाद नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें वुल्फ नहीं आता है। और कल से मैं बार बार बोल रहा हूँ वुल्फ पढ़ो। और तुम्हें देखो भाई, याद करो ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। यहां मैं दोबारा वुल्फ समझा देता हूं आज एक बार और। वुल्फ में क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। ये जुड़ा होगा अच्छे लिविंग ग्रुप से। हो सकता है कि N2 प्लस हो सकता है कि OH2 प्लस हो सकता है कि Br हो सकता है कि I हो। मतलब ये यहाँ पे जो एटम है वो किसी अच्छे लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। तो वुल्फ में क्या होता है, दोबारा समझा रहा हूं, देख लो एक बार। होता क्या है कि तुम्हें पता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तो बाहर निकलना चाहता है। तो मैं यहाँ पे N2 तो पहले ही लिख देता हूं। बताओ जब ये बाहर निकलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? अबे प्लस आएगा ना, माइनस इस पे आया। इस पे प्लस है, मैंने बॉन्ड इधर ब्रेक किया है तो इस पे माइनस आया। N2 बाहर निकला, इस पे क्या आएगा, प्लस। बताओ प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल होना चाहिए था, बट हम न्यूट्रल होने नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको माइग्रेट करते हैं। बताओ भाई, इसको जब माइग्रेट करूंगा तो इस प्लस को मुझे हटाना है, तो इस R पे क्या आना चाहिए, माइनस। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, क्या प्लस माइनस मिलके यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये RN के साथ जुड़ेगा? तो बताओ, और इसका नाम भी बताया था, एल्काइल आइसोसाइनेट। हाँ या ना? इसके बाद तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, हाइड्रोलिसिस क्या करना होता था।
2H इसको दे दो, 2OH इसको दे दो। अगर तुम्हें ये समझ आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये करके दिखा दो, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सही। ये कर दो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें वुल्फ आ गया। नहीं, एमोनिया नहीं निकलेगा। HNO2 क्या करता है NH2 को? शुरू किए या नहीं तुम लोग, ये बता दो। फर्स्ट स्टेप तो यार कोई भी करवा देगा, ऐसे नहीं। देखो भाई, मैं फर्स्ट स्टेप बता देता हूं, ये इसका लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा भाई, ऐसे नहीं। देखो भाई, इतना तो तुम भी कर लिए होगे या नहीं? बताओ HNO2 क्या करता है, अभी मॉड्यूल में भी क्वेश्चन आया था। बिल्कुल डाई है जो। यानी कि इस NH2 को वो किस में बदल देगा भाई, लिविंग ग्रुप। और जैसे ही ये लिविंग ग्रुप में चेंज हुआ, तुम्हें पता लग गया कि अगर मैं किसी तरह इस H को हटा दूं तो माइनस आएगा या नहीं। और रिएक्शन की मीडियम देखो, शुरुआत में ही हमने बेस लिया है, तो ये H तो बड़े आराम से निकल जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। और जैसे ही इस पे माइनस आया, तुम समझ गए कौन सी रिएक्शन हो रही है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये कर लेना घर पे। हम्म। ये होमवर्क है, ये कर लोगे भाई, अब तो हो जाएगा। बस इतना बता दो, अटैक N का करवाओगे O का करवाओ, इधर देखना भाई एक बार, N का या O का? N का करवाओगे ना, आसानी से। और बाकी मीडियम एसिडिक है, ये OH2 में बदलेगा, और ये गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर। क्या ये तो कर लोगे ना, अब क्या करवाऊं इसमें? हाँ डिस्कस कर लूंगा बिल्कुल। तो ये और ये दोनों आप कर लो, कर लेना घर पे। बिल्कुल आसान है भाई, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है।
इस वाले में एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करोगे, देख लो भाई, 1 मिनट इधर देख लो बस। बताओ पहले इसका अटैक करवाओगे तुम, हाँ या ना? अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे ये क्या आ गया, भाई ये बताओ, अब जो OH है वो इस पे तो अटैक करके ऐसे नहीं बना कर देगा, और ऐसे नहीं करते ही ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, और यही तो हमारा काम था, हमें लिविंग ग्रुप में ही तो चेंज करना था। करना ट्राई नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, आंसर आपको पता है। इसको रटना नहीं है, ये नहीं कि घर बैठ के रट रहे हो भाई, ऐसे को खुद से करना है एग्जाम में। रटने वही है जो रिएक्शंस मैंने लिखवाई है। तो फिर मैं हटा दूं इसे? तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग आए नहीं है ना, बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। तो देखो भाई, अब हम लोग नए चैप्टर पे है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें से मैं तुम्हें बता दूं, जो शुरुआत की 6 रिएक्शंस आपको दिख रही है, अरे इधर देखो, अब शुरुआत की जो 6 रिएक्शंस है और एक माइकल एडिसन, ये जेई मेन के कोर्स में है, बाकी एडवांस में है। तो मेनली हम लोग 6 रिएक्शन ही करेंगे और एक माइकल एडिसन करेंगे, बाकी एडवांस में है, वो बाद में कर लेंगे, जनवरी के बाद में। तो ये लिखो पहले, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। और ये तीनों तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, हेलोफॉर्म, एल्डोल और कैनिजारो। कभी नहीं सुने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा पेपर नहीं है जेई मेन का जिसमें इससे कुछ, इन तीनों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा। क्या? उनको याद है एल्डोल? अभी मैथ्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? कब खत्म होगी ये दुनिया, इंटीग्रेशन वाली? और फिजिक्स में? कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया क्या? भाई देखो, मैं सही बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन जैसे भी हो बट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसको छोड़ना मत। जैसे भी हो होमवर्क कर लेना उसका। देखो अब क्या है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब अगर कोई ये बहाना बोलेगा ना कि मुझे ये टॉपिक नहीं आया क्योंकि ऐसे फास्ट हो, ऐसा कुछ नहीं भाई, आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे सब कुछ है। अगर मान लो कोई टॉपिक, सब टॉपिक नहीं समझ आए, मान लो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको कहने जा रहा हूँ नहीं आया, अरे भाई यूट्यूब है या नहीं है? सब कुछ है यार उस पे, तो ये बहाना नहीं चलेगा अब। परकिंस रिएक्शन, PERKIN, पी है ये, क्या दिख रहा है तुम्हें? हाँ, अरे भाई हो गया, चले आगे।
नोवेंगल रिएक्शन है ना ये कि क्या? इस चैप्टर के बाद 100 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। शतक लग जाएगा भाई इस चैप्टर के बाद। क्या हुआ? ताली बजाने का काम छोड़ दो भाई। थोड़ा जल्दी लिखो। नोवेंगल रिएक्शन, माइकल। हटा दूं? तुम बहुत स्लो लिखते हो। चलो भाई देखो इधर, अब मैं ये हटाने जा रहा हूं, तुम लिख लेना, बाद में लिख लेना। हो गया ना भाई? बाकियों का तो हो गया। चलो अब सुनो, जो मैं बोल रहा हूं इधर देखना है सभी को। देखो, दो तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं सारी रिएक्शन बारी बारी करके एक एक करके आपको समझा दूं, लेकिन इतनी सारी रिएक्शन याद करना थोड़ा मुश्किल सा काम लगता है या नहीं? तो एक काम हम करेंगे, जितने भी केसेस है, इन सारी रिएक्शन में जितने भी केसेस है, वो मैं केसेस आपको समझा दूंगा और उसके बाद आप खुद से वो सारी रिएक्शन कर पाओगे। सिर्फ 5 ऐसे केसेस है जिसमें ये पूरे, कितने हैं टोटल, 15 है, कितने हैं? तो 5 केसेस के ऊपर ये पूरे 11 है। तो अगर वो 5 केसेस आप समझ लो तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो वो मैं पहले केसेस समझाऊंगा और आप ऐसा समझो कि आपको कुछ भी नहीं आता है। सरदार जी सबको समझ आएगा, तुम्हें भी भाई पीछे। आप ऐसा मानो आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी समझ आएगा। कोशिश बस सुन लो मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है? देखो, जो पहला केस है, सभी लोग इधर देखो, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ ले भाई? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल का मतलब क्या होता है ये बता देता हूं। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? तो पहला केस आपके सामने क्या आ सकता है, सुनना ध्यान से। पहला केस ये हो सकता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे जुड़ा होगा OH, और जैसे ही OH जुड़ेगा दोस्तों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें दिख रहा होगा। और मैं बता दूं, रिएजेंट इस चैप्टर में बेस होंगे, सारे रिएजेंट्स बेस ही है। तो मैंने ले लिया बेस भाई। बताओ, ये एसिड है और ये बेस है। फर्स्ट केस तो कोई भी कर लेगा। OH माइनस क्या इस एसिडिक H पे अटैक करेगा भाई? एसिड बेस रिएक्शन, बोलो तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनता है। बट क्योंकि हमने वहां NaOH नहीं लिया है, इसलिए मैं O माइनस ही रहने देता हूं, और प्लस H2O। और एक बात और, हमेशा ज्यादातर जगहों पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि ये एक्सेस में है। अरे इधर समझ लो भाई तुम, ये एक्सेस में है। कौन एक्सेस में है? बेस। तो बेस दोबारा भी अटैक करना चाहेगा। बताओ, अब ये वाला H तो है नहीं, इसके पास एक जगह और है अटैक करने की। बताओ क्या यहां पे डेल प्लस होता था? बट क्या O माइनस यहां पे कभी भी डेल प्लस आने देगा? हाँ या ना? क्योंकि O माइनस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस M, यानी ये रिएक्शन इसी स्टेप पे रुक जाएगी। इसका रीजन क्या है भाई? यहाँ पे डेल प्लस यहाँ पे लिख लेना, लो इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अभी लिखना नहीं है वैसे, लो। देखो फर्स्ट केस आपने समझ भी लिया, आसान है भाई फर्स्ट केस। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड विथ बेस, एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे, खेल खत्म। अब आते हैं दोस्तों सेकंड केस पे। सेकंड केस को पहले पहचानना सीखो। यहां भी कार्बोनिल ग्रुप होगा। फर्स्ट केस नहीं है क्योंकि OH यहां पे अब नहीं देखने को मिलेगा। यहां क्या क्या देखने को मिल सकता है तुम्हें? हो सकता है कि लिविंग ग्रुप की जगह Fi, Cl, Br, I हो, OR हो। ये OR होगा तो एस्टर बन जाएगा, ये लगेगा तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। पहचानना है। तुम ये याद ही मत रखना कि वो कौन सी रिएक्शन है। तुम रिएक्टेंट देखोगे, तुम रिएजेंट देखोगे और केस पहचानोगे। पहला केस है, नहीं है, और ऑर्डर यही फॉलो करना। ये है, नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, क्या इनमें से कुछ है? अगर है तो समझना क्या होगा। अगेन बेस है,
बताओ तुम्हें अब ये बात तो समझ आ रही होगी कि इस वाले कार्बन पे डेल प्लस काफी ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। और एसिडिक एच है नहीं जो एसिड बेस रिएक्शन करे ये। बताओ अब OH माइनस के पास एक ही रास्ता है, SN ये यहां पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं? ऐसे नहीं भाई। तो R O पे क्या आएगा? माइनस, यहां पे OH, और ये आपका लिविंग ग्रुप। हाँ या ना? अच्छा एक बात और बताओ मुझे, इसके पास O माइनस क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता दिखाई दे रहा है तुम्हें? अब O माइनस के पास दो रास्ते थे भाई, उसको किसी को तो बाहर भगाना है। बताओ अगर OH को, बात मत करो, अगर OH को भगाएगा तो रिएक्शन, हाँ या ना? यानी किसको भगाएगा? लिविंग ग्रुप को। और तुम्हें पता है जैसे ही लिविंग ग्रुप को भगाएगा, क्या ये फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो गया क्या? बोलो भाई। और फर्स्ट केस में कन्वर्ट हो गया तो यानी एक स्टेप और रिएक्शन आगे जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी अब? बताओ तुमने दो केस सॉल्व कर लिए या नहीं? दो केस क्लियर है? आपको इसी ऑर्डर में सोचना है, तो ये रटना नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं अगर आप केसेस समझ गए तो। पहला दूसरा क्लियर है? किसी को दिक्कत? लिखो। कौन सा? यहाँ पे डेल प्लस बहुत कम होगा ना, प्लस एम लग रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में बताओ ये कहाँ आता था? सेकेंड लास्ट। तो डेल प्लस नहीं होता ना यहाँ पे, प्लस एम है। माइनस आई होता तो डेल प्लस होता। एफ मिलेगा भी नहीं तुम्हें कहीं, बट क्योंकि डेल प्लस बढ़ा देगा ना वो काफी, इस कारण से अटैक तो होगा। यहाँ पे चाहो तो लिख लेना, वैसे तुम्हें पता है, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाँ वो तो मिलेगा ही, लिविंग ग्रुप है ना वो। चले आगे भाई, दो केस क्लियर है। हटा सकता हूँ।
चले आगे। चलते हैं फिर आगे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड केस के ऊपर। सभी लोग इधर देखो, आपको ऑर्डर वही फॉलो करना है, ठीक है? पहले फर्स्ट ढूंढो, फिर सेकंड, फिर अब आगे चलते। देखना भाई इधर, अगर ये समझ लोगे तो रिएक्शंस याद नहीं करनी पड़ेगी फिर। इधर देखो, थर्ड से पहले मैं आपको फोर्थ समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप फोर्थ समझ गए तो फिर थर्ड समझ, फोर्थ के बाद फिर मैं फिफ्थ, फिर थर्ड पे आऊंगा। देखो इधर, अब ये वाला केस देखो, क्या यहाँ पे OH है? नहीं है। क्या कोई लिविंग ग्रुप है? नहीं है, यानी केस 1 और 2 यहाँ पे फेल है। और थर्ड तो है नहीं, क्योंकि थर्ड में तो डाई कार्बोनिल है, तो ये कुछ अलग केस है। तो बताओ इसमें सबसे पहले तो तुम ये बोलोगे कि सर एक रास्ता है कि हम इस पे अटैक करवाते हैं, इस पे डेल प्लस है तो हम इस पे अटैक करवाते हैं। ठीक है भाई, करवाओ आप अटैक। अगर आप देखो इस पे अटैक करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे माइनस, यहां OH और यहां H। अगर तुम इस रास्ते को फॉलो करोगे तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके आगे का रास्ता क्लियर नहीं है। क्योंकि अब O माइनस किसी को तो भगाएगा, वो उल्टा OH को ही भगा देता है, तो ये रिएक्शन वापस से, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप यहां पे है ही नहीं। क्लियर है? तो ये बात तुम्हें क्लियर है कि यहां पे अटैक नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब क्या होगा समझना। तुम ऐसा समझो कि कई बार मान लो तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा मम्मी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, तो तुम क्या करोगे? पापा के घर पे ना जाके एक और घर है तुम्हारे पास, कौन सा घर? चाचा का घर। तो तुम इस रिएक्शन में दोस्तों अपने चाचा के घर पे अटैक करोगे, मतलब जाओगे। देखो इधर, हमेशा ऑर्डर याद रखना। अरे देख लो ना इधर, ऑर्डर याद रखना। पहला ऑर्डर है कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं है तो उसकी फेवरेट साइट है अपना घर, ये इसका अपना घर है। अपने घर में अगर रास्ते बंद होंगे फिर ये अपने चाचा के पास जाएगा। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैंने तुमने हाथ पैर तोड़ने का तरीका बताया था जो तुम्हें याद रहा था लंबे टाइम तक, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे। तो देखो यहाँ पे CH2 माइनस है, बताओ CH2 माइनस आ गया तो अब क्या होगा, क्या लगता है तुम्हें? अब इस रिएक्शन को अगर आगे बढ़ना है तो ये बताओ न्यूक्लियोफाइल बना या नहीं बना? अब ये इलेक्ट्रोफिलिक जोन ढूंढेगा पूरी रिएक्शन में। बताओ इलेक्ट्रोफिलिक जोन यही है जो भी है पहली वाला, यहाँ पे डेल प्लस जो था थोड़ा बहुत यहाँ तो था ही ना भाई। रिएक्शन आगे भी गई थी बट और आगे नहीं जा पाई थी, हाँ या ना? तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसी के दूसरे भाई पे हम अटैक करवाएंगे। भाई यही तो डेल प्लस है पूरी रिएक्शन में, और कहीं है डेल प्लस? बोलो यार, और कहीं है डेल प्लस? देखो भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, अब ये यहां पे अटैक, देखो यहां तक समझ आया या नहीं? बोलो भाई, ये वाला केस समझ आया, फोर्थ केस? बताओ तुम मुझे, ये जो O माइनस है ये सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये बनेगा। पता है तुमने देखते
देखते देखते कौन सी रिएक्शन कर ली? अरे कहाँ पे? अच्छा ठीक है, ये देखो, यहां तक क्लियर है भाई? देखो एक बार इधर, बताओ ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? अबे एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है? बताओ, तुमने एल्डोल रिएक्शन कर भी ली और तुम्हें पता भी नहीं चला, यही है एल्डोल। समझ आया? क्या है भाई? क्या बना है प्रोडक्ट? एल्डोल। देखो ना लिस्ट में एल्डोल लिखा हुआ है, देखो कौन से नंबर पे है, थर्ड पे है या सेकंड पे? ये वाला केस क्लियर है? ऐसा कब करना है ये याद रखना भाई। यहां पे क्या नहीं था? ओएच नहीं था, यहां पे लिविंग ग्रुप नहीं था, इसलिए हमने अपने चाचा के घर पे अटैक किया था। समझ आ रहा है? लिखो, लिख देना तुम, नो रिएक्शन पे टिक कर देना। सॉल्वेंट रहेगा H2O, एक्वस सॉल्यूट, एक्वस NaOH ही रहता है रिएजेंट जो है ना। इसमें ना रिवर्सिबल का साइन तो जरूरी लगा देना भाई। चले आगे। डेल प्लस तो है वहां, डेल प्लस तो है ही। अरे रिएक्शन आगे भी तो गई है, देखो ना, बट लिविंग ग्रुप नहीं था ना इसके पास। 5 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, या यहीं पे OH लग जाए? पर ऐसे ही थोड़ी तोड़ते हैं भाई, कोई लॉजिक होता है ना। यहाँ पे SNAE हो रही है इसलिए हमने ब्रेक किया है। तो ऐसे तो हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर देते। चले भाई आगे चले, ये वाला केस क्लियर है? ये 5 केस बस आप याद कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको। चले आगे। केस नंबर जो 5th है दोस्तों, वो देखकर तुम लोग के होश उड़ सकते हैं, बट प्लीज उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। हटा दूं? चलो भाई, अब ये देखो, ये वाला केस देखो, देखना इधर सभी लोग। क्या यहाँ पे OH है दोस्तों? यानी केस 1 तो नहीं हो सकता। कोई लिविंग ग्रुप है? केस 2 भी नहीं हो सकता। इधर देख लो अब,
OH नहीं है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो वो दोनों केस तो हो नहीं सकते। थर्ड केस में डाई कार्बोनिल था, वो है नहीं। फोर्थ में क्या था भाई, मिथाइल था, वो भी नहीं। यानी ऊपर वाले जब 4 केस फेल्ड हो जाए तो आप ये केस पे आओगे। बताओ भाई, यहां पे तो चाचा का घर भी नहीं है इसके पास, तो एक ही रास्ता है भाई इसके पास। कौन सा रास्ता? अपना घर, वहीं पे अटैक इसको करना पड़ेगा। बताओ, जब अटैक करेगा तो O पे माइनस, यहां OH, और यहां पे क्या आएगा? यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, तुम बात ही करते रह जाओगे। समझ आया? अब बताओ तुम, क्या ये O माइनस इस OH को निकालेगा तो रिएक्शन, और कोई लिविंग ग्रुप यहां पे है नहीं। बस एक ही रास्ता था हमारे पास इस रिएक्शन को आगे ले जाने का। बताओ, H निकलना बहुत इंपॉसिबल टास्क है या नहीं? तुम बोलोगे सर आप H निकालो फिर अब फेनाइल निकाल दो। नहीं, फेनाइल वगैरह नहीं निकालेंगे, यहां पे हम हाइड्रोजन को निकालेंगे। बताओ, हाइड्रोजन को निकालेंगे, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी, बहुत ही स्लो स्टेप होगा या नहीं? तो यही इस रिएक्शन की कौन सी स्टेप है? RDS स्टेप। क्योंकि H निकलना बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन बात है कि अगर तुम OH को निकालोगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि रिएक्शन इसमें आगे की तरफ बहुत ही कम जाती है, तो इस रिएक्शन की यील्ड भी बहुत ही कम है, क्योंकि आगे रिएक्शन कम जा रही है। क्योंकि आगे जाने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है? हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ रहा है, और हाइड्रोजन निकलना नहीं चाहता, वो कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो बहुत ही स्लो स्टेप है। बताओ, जब ये ब्रेक होगा तो H पे क्या आएगा? माइनस। अब ये H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर देगा भाई? भाई ये डेल प्लस तो है ही ना। तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें फॉर्मिक एसिड बनता हुआ दिखा? और ये H अगर यहां अटैक करेगा तो बताओ CH3O माइनस बनता हुआ दिखा या नहीं दिखा? भाई ये H निकला, H माइनस इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो CH3O माइनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यही है दोस्तों कैनिजारो। इसी रिएक्शन का क्या नाम है? इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो। अब एक चीज और बतानी है, देखो इधर, अरे इधर देख लो भाई, इस रिएक्शन में देखो तुम, ये आपका एल्डिहाइड है, ये इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसी का 1 मोल रिड्यूस हुआ है। भाई ये सॉल्वेंट से H लेके क्या किस में बदल जाएगा? CH3OH। तो एक मिनट रुक जाओ ना, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके किस में गया है भाई? कार्बोक्सिलिक में, और यही एल्डिहाइड रिड्यूस होके किस में गया है? एल्कोहल में। ये सबसे लास्ट केस है, जब यहां पे आपके पास कोई रास्ता ना हो। देखो इस ऑर्डर में अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुमसे सारे क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही सोचना, पहले फर्स्ट केस नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और तुम्हें सारे केसेस में पता होना चाहिए कि हमने क्या किया था, वही करना है तुम्हें। ठीक है, अब बोलो। फॉर्मिक एसिड पे क्यों? OH माइनस इस पे अटैक करेगा ना। हाँ तो वो तो करवा सकते हो, सॉल्ट बना दो। हाँ करवा दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहां से H तुम निकाल के यहाँ पे माइनस लाना चाहते हो ना। हाँ वो H प्लस सॉल्वेंट में चला गया, और सॉल्वेंट से इसने H ले लिया, वही H इसने ले लिया। दोनों बताने हैं ना इसमें तो। नहीं वो नहीं, वो वाला नहीं बताना, वो रास्ता फॉलो थोड़ी होगा। सिर्फ एक ही बनेगा, एल्डोल ही बनेगा पिछले वाले में तो। नहीं निकलेगा H वहां पे, क्योंकि यहाँ पे H जो निकल रहा है ना, उसको भाई H माइनस बाहर तुम निकाल दोगी, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक जोन भी तो होना चाहिए जो उसको ले।
इस मतलब उसमें डेल प्लस ज्यादा होगा, इसमें होगा, वहां इंडक्टिव है ना, प्लस सा ही लग रहा है, तो वो उतना इलेक्ट्रोफिलिक जोन नहीं है। अरे तुम केसेस याद कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और यहाँ पे रिडक्शन। तुम्हें अभी थोड़ा लग रहा होगा ये क्या केसेस पढ़ा रहा हूँ, देखना तुम रिएक्शन सब बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। 1 डिग्री पे क्यों होगा डिस्प्रोपोर्शनेस? अच्छा समझ गया, वुड्स रिएक्शन में, हाँ हाँ हाँ, ऑल टोटल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम जो सोच रही हो ना वो सब मत बनते हैं ऐसा मान लो, पर जो मेजर बनेगा हम उसकी ही बात करते हैं। नहीं बताना है उतना, अगर थोड़ा भी ज्यादा अमाउंट में बनता तो हम बात करते, मैं तुम्हें बता देता। लास्ट केस बच गया। चले आगे। ये लिख लिए, एक केस और बच गया आपका, डाइकार्बोनिल। इसके अलावा देखो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्वेश्चन जो फ्रेम होगा इसके अलावा कोई केस बचा ही नहीं। यही केसेस है जो आपसे पूछे जाएंगे, बस उस टाइम पे आपका दिमाग कितना काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। देखो भाई ये वाला केस, तो तुम्हें पता है सबसे पहले तो हम किसके पास जाते हैं अटैक करने? अपने घर पे। तो जाओ जाओ भाई अपने घर पे। देखो क्या यहां तक सही है? फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है ना, आपने कहां पे अटैक करवाया है? भाई दोनों तो सेम ही है, सिमेट्रिकल है, किधर भी करवा दो, डाई कार्बोनिल। अच्छा एक बात और, यहां पे ऑक्सीजन है तो बताओ यहां पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? डेल प्लस। और यहां पे भी डेल प्लस, तो बताओ दो डेल प्लस अगल बगल में, वो खुद ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि दो डेल प्लस के कारण वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन। समझ में आ रहा है, यहां डेल प्लस यहां डेल प्लस, तो इसलिए ये रिएक्शन यहां पे इसने अटैक किया, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं चाहता है कि यहां पे डेल प्लस रहे, और उस कारण इसको इसके घर पे ही अटैक करवाना होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है, फिर से तुम्हारे होश उड़ाएगा। देखो इधर, देखो ये जो O माइनस है, एक तो रास्ता था कि ये वापस से भाई टेट्राहेड्रल बना या नहीं बना? टेट्राहेड्रल बना। अब ये O माइनस अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो OH को निकालेगा, और OH निकालेगा, रिएक्शन पीछे जाएगी, और यहां पे ये रो रहा है बैठकर, अगल बगल में डेल प्लस है भाई, तो यानी OH को तो नहीं निकालेगा। तो अब इस रिएक्शन में दोस्तों क्या निकल रहा है? मिथाइल। अब तुम बोलोगे सर अगर मिथाइल को ही निकालना था तो आप यहां निकाल देते, बट यहां पे विद इन अ मॉलिक्यूल इसके पास
डेल प्लस है तो ये इंटरनली ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर सकता है, और तुम्हें पता है इंट्रामोलिकुलर इज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। अगर तुम यहां पे निकालते तो इससे दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करने जाना होता, और यहां पे तो विद इन अ मॉलिक्यूल ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक जोन है। अरे समझ रहे हो दोनों में अंतर? यहां CH3 माइनस आएगा तो यहां अटैक कर सकता है, क्योंकि विद इन अ मॉलिक्यूल इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक जोन है। तो बताओ ये CH3 जब इस पे अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना होगा। बोलो भाई। तो यही है इस रिएक्शन का आंसर, और ये सॉल्वेंट से H प्लस, क्योंकि मीडियम अगर बेसिक है तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना लेगा भाई, तो वही H यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका O माइनस। तो भाई बस ये 5 केस आप देखो। आपको कई सारे मन में होंगे सर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, भाई यही होता है और यही याद रखना है आपको, और ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो अगर ये 5 केस तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, पहचानना मेन इंपॉर्टेंट है कि तुम पहचान पाओ, तो फिर ये इस चैप्टर में तुम्हें कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा समझो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है। यही 5 केस है इस पूरे चैप्टर में। हाँ, केस का ऑर्डर वैसे ही फॉलो करना, ए है, बी है, सी है। चले भाई आगे चले, प्रैक्टिस करें अब इस पे। स्लोएस्ट स्टेप वही है, हाँ। एक बार देखो भाई सभी लोग, ये इन पांचों केसेस को देखो, फिर प्रैक्टिस करते हैं। देखो किसमें क्या करना है। हटा सकता हूँ इसे। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। पांचों केसेस समझ लिए भाई तुम लोग? तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? हेलो फॉर्म रिएक्शन। स्टार्ट हो जाओ भाई। मत लिखो, तुम मत लिखो, छोड़ दो। अभी ये सब कुछ समझाऊंगा, एक बार स्टार्ट तो करो लिखना। जो चैप्टर्स खत्म हो जा रहे हैं वो आप पढ़ सकते हो। अरे तुम लिखो ना। वो एरोमेटिक में कवर करेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एरोमेटिक ये सब अभी रह रहा है, ये सब कुछ करेंगे। मैंने अभी एक भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया ही नहीं है, किसी भी रिएजेंट के बारे में नहीं बताया है।
तो भाई टॉपिक टेस्ट दे देना, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करनी है, ठीक है। मैं इसमें ये तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है तो प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। तो ये पहले करो। एक्सरसाइज 2 कौन से चैप्टर की? अरे सब कुछ करेंगे यार, बट ये मैं इसलिए अभी पहले दे रहा हूँ क्योंकि ये भूल जाओगे, नहीं तो चैप्टर खत्म हो चुका है। तुम कर लो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो। देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, रि- तुम लिख भी तो लो, अभी हेडिंग ही डाली है तुमने। अरे एक बार समझा देता हूँ फिर लिखते रहना। देख लो इधर, इधर देख लो भाई, बस एक मिनट इधर देख लो। देखो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, क्या नाम है? हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म को पहले पहचानना सीखो। देखो इधर, यहाँ पे कार्बन की जो 3 वैलेंसी है उससे हेलोजन जुड़े होंगे, और एक वैलेंसी से हाइड्रोजन। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन? बताओ, मैं अगर यहाँ पे Cl लिख दूं तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, Br लिख दूं तो, और आयोडोफॉर्म। कोई दिक्कत? हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के बारे में। इसका फॉर्मूला है CHCl3। और आपने एक मूवी ये देखी, दे दनादन, देखे हो? अरे पिक्चर का नाम है यार, देखे हो या नहीं? उस बहुत अच्छी मूवी है, अगर देखे हो तो। नहीं देखे हो? उसमें क्या होता है, सुनो मैं, हाँ किडनैपिंग। उसमें जो जॉनी लीवर होता है ना, उसको बोला जाता है कि किडनैप करना है आपको, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने रुमाल में ना क्लोरोफॉर्म को रखकर जाता है, उसको सूंघाकर बेहोश करने, उसको तो बेहोश वो कर देता है, लेकिन लास्ट में पसीना पोंछने टाइम खुद भी सूंघ कर खुद भी बेहोश हो जाता है वहीं पे, ठीक। तो अच्छा एक चीज और, ये जो है ना, ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए ना इसको हम कभी भी स्टोर करते हैं वो हाईली, मतलब टाइटली पैक्ड कंटेनर में स्टोर करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये किस में बदल जाता है? COCl2। और ये फॉस्जीन गैस होती है, बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है ये फॉस्जीन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको हमेशा लाइट से भी दूर रखते हैं और एयर से भी दूर रखते हैं। फॉस्जीन, ये देखो ना लिखा हुआ है, लाइट से भी दूर। लाइट से क्या होता है ना, ये फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। अगर हो गया हो तो बताओ। चले आगे भाई। तो देखो हम क्या करते हैं ना भाई, जो फॉस्जीन है ना, उसमें क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म में ना थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल रखते हैं। बताओ, इथाइल अल्कोहल ऐसे नहीं करवा देगा भाई 2 बार? तो ये जो है फॉस्जीन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉन पॉइजनस गैस में। इथाइल अल्कोहल रखते हैं, ठीक है। बाकी ये भी लिख ही लो।
क्या? लिख लो भाई, हो गया। परवीन, तुम आज शुरू बात ही करोगे क्या पूरे दिन? मुझे ही नहीं आती होगी। क्या है भाई, स्पेलिंग सही करना। एस के बाद? भाई नहीं तो O2 आ जाएगा ना, अगर O2 आ गया फिर वो रिएक्ट करके फॉस्जिन बना लेगा। बाहर जाना है क्या तुम्हें? तुम ही तो हंस रही हो जोर जोर से। नहीं, इसमें ये बात याद रखना बस, येलो कलर का क्रिस्टल लो, इसका कलर क्या होता है? येलो। क्योंकि ये पूछा जाता है कलर के कि भाई इसमें येलो कलर टेस्ट देगा नहीं देगा, ऐसे पूछा जाएगा। येलो कलर की फॉर्मेशन होगी नहीं, तो येलो कलर बोल रहा है यानी वो क्या बोलना चाह रहा है?